हाय फ्रेंड्स, आज मेरे क्लास 12th फिजिक्स का पहला लेक्चर है जो मैं बेसिकली हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें हिंदी लैंग्वेज यूज करूँगा। तो ये जहाँ भी एनसीईआरटी की हिंदी की बुक्स चलती हैं वो सभी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा फिजिक्स के पहले यूनिट के साथ। तो यूनिट जो फिजिक्स की पहली यूनिट है क्लास 12th की, वो है वैद्युत स्थितिकी। वैद्युत स्थितिकी। तो वैद्युत स्थितिकी का क्या मतलब है कि इसमें जो आवेश रहने वाले हैं वो रेस्ट में रहने वाले हैं, आवेश स्थिर रहने वाले हैं, इसमें आवेश गति नहीं करेंगे। पूरी यूनिट के दौरान जो भी हम लोग इसमें चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी हम लोग इसमें टॉपिक पढ़ेंगे, उन सभी टॉपिकों में हमारा जो आवेश रहेगा वो स्थिर रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस पूरे यूनिट को मैं आपको 4 चैप्टर में पढ़ाऊंगा। पहला जो मैं इसमें पढ़ाऊंगा वो होगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये मेरा पहला चैप्टर रहेगा इस यूनिट का, जिसको मैं आज पढ़ाने वाला हूं। आज इसका स्टार्ट करूंगा पार्ट फर्स्ट। और जो दूसरा चैप्टर मैं इसमें पढ़ाऊंगा इस यूनिट के अंदर, गाउस का नियम। और जो तीसरा चैप्टर मैं इसमें पढ़ाऊंगा वो होगा वैद्युत विभव। और जो मैं इसमें चौथा चैप्टर पढ़ाऊंगा वो होगी धारिता। तो इस तरीके से हमारी ये यूनिट खत्म होगी। उत्तराखंड बोर्ड की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट से। तो एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, इजी यूनिट है, छोटी यूनिट है। 4 चैप्टरों में मैं इसको आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के इसके पहले चैप्टर से, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें क्या वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र होता है इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आवेश क्या होता है। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये चैप्टर का यदि मैं यहाँ पे नाम लिख दूं तो ये है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर। मेरे हिसाब से मैं इसको 4 चैप्टरों में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें जो पहली हेडिंग आती है वो होती है आवेश कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होते हैं, ठीक है। तो आवेश बच्चों किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर या तो खींचता है या फिर अपने से दूर भेजता है। कहने का मतलब अपनी ओर आकर्षित करेगा या अपने से प्रतिकर्षित करेगा। तो आवेश किसी भी वस्तु का एक ऐसा गुण है जिसके कारण वो किसी वस्तु को आकर्षित करेगा या फिर किसी वस्तु को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसके यदि हम सिंबल की बात करें, आवेश के सिंबल की, तो वो कैपिटल क्यू या फिर हम इसको स्मॉल क्यू से दिखाते हैं। कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके एसआई मात्रक की, यूनिट की, इसके जो मात्रक होता है हमारे आवेश का वो होता है कूलॉम। कूलॉम को कैपिटल सी के द्वारा दिखाया जाता है इस तरीके से। और इसमें एक पॉइंट और याद रखने की बात है, याद रखना बहुत जरूरी है, जो आवेश है वो अदिश राशि होती है। आवेश कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। जो भी मैं आपको यहाँ डेफिनेशन बताऊंगा, बेसिकली डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, समझा दूंगा अच्छी से। तो लेकिन जो इसके नोट्स आपको मिलेंगे, उस नोट्स के पीडीएफ का जो लिंक होगा मैं आपको उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप उस नोट्स को डाउनलोड करके अपने बढ़िया से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे थ्योरी मैं नहीं लिख सकता क्योंकि थ्योरी लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें, क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के कराऊंगा, लेकिन जो आपको थ्योरी वगैरह है वो सब मेरे नोट्स से पीडीएफ डाउनलोड करके करना होगा। और कहीं भी आपको डाउट होता है तो मेरे को आप कमेंट कर लेना, मैं आपके डाउट क्लियर करा दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। आवेश का मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि भैया किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा या अपने से प्रतिकर्षित करेगा। सिंबल की यदि हम आवेश की बात करें तो कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से इसको हम डिनोट करते हैं। मात्रक की बात करूं तो आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, जो कि सी से दिखाया जाता है इस तरीके से। और आवेश कैसी राशि, अदिश राशि। इसका कोई भी दिशा नहीं होती, इसका अपना एक मान होता है लेकिन दिशा इसकी नहीं होती। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। जो धनावेश होता है और एक होता है ऋणावेश, तो क्या होता है कि जब हम 2 धनावेश को नजदीक नजदीक रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में एक बल लगेगा, क्योंकि ये आवेश है। तो इनके बीच में जो बल लगने वाला है, 2 प्लस प्लस के बीच में, 2 धनावेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे।
क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। तो हमको क्या पता, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो एक जैसे आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे यदि हम उनको नजदीक नजदीक रखते हैं तो। और दो अलग अलग प्रकृति के यदि वो आवेश होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो प्लस प्लस एक जैसे हैं इसलिए वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं प्लस माइनस की या माइनस प्लस की, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग प्रकृति के हैं, एक प्लस तो दूसरा माइनस। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया कि भैया आवेश दो प्रकार के होते हैं और कौन से आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और कौन से आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर वो एक प्रकृति के हैं, एक ही जैसे प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे, और अलग अलग प्रकृति के हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं मूल कणों पर आवेश की। तो जो मूल कणों पर आवेश होता है, मूल कण मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मूल कणों पर आवेश। मूल कणों पर आवेश की हम बात करते हैं तो मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है बेटा वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। कूलॉम क्यों? क्योंकि आवेश का मात्रक कूलॉम होता है और ये माइनस का होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। ठीक है, तो जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश की बात करूं तो ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। ये भी इतना ही होता है, लेकिन ये प्लस का होता है क्योंकि ये धनावेश होता है। और मैं बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है बेटा वो शून्य होता है, जीरो होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। इन तीनों का ही मैं यहाँ पे द्रव्यमान भी लिख देता हूँ, वो भी आपको याद होना चाहिए। वैसे क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg में है ये। और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। और इसी तरीके से जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो भी प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। तो ये तीनों का मैंने द्रव्यमान लिख दिया, तीनों पर आवेश लिख दिए। मूल कण हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तीनों के बारे में मैंने आपको आवेश और द्रव्यमान बता दिया, जो कि आपको याद होनी चाहिए, एक बेसिक चीज है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी इस चैप्टर की वो होगी हमारा मूल आवेश। क्या? मूल आवेश। तो मूल आवेश क्या होता है इसको समझो पहले। भैया मूल आवेश क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश, किसी भी वस्तु पर पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश जो होगा उसको हम मूल आवेश बोलते हैं। अब इस मूल आवेश का कुछ मान है, कुछ मान दे रखा है इसका एक्सपेरिमेंट करके, वो होता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके बराबर। ठीक है, तो जो मूल आवेश की बात करूं तो किसी वस्तु पर पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश, सबसे छोटा आवेश क्या कहलाएगा? हमारा मूल आवेश कहलाएगा। ठीक है, और जो इसका मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। आवेश का मात्रक जरूर लिखना है, वो होता है बेटा कूलॉम। ठीक, तो किसी भी वस्तु पर पाया जाने वाला जो सबसे छोटा आवेश होगा वो कहलाएगा उसका क्या? मूल आवेश। और उसका जो मान एक्सपेरिमेंट करके दे रखा है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर दे रखा है, जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको बताना था, छोटी छोटी चीजें हैं भी, क्योंकि ये आज का पहला लेक्चर है इस पहले चैप्टर का, तो कुछ बेसिक चीजों से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आपको आगे जाकर के चैप्टर समझ में आएगा। तो अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मैं लिखता हूं, हेडिंग लिख देता हूं, पदार्थ के वैद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये हेडिंग है, पदार्थ के वैद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो इंपॉर्टेंट भी है, पूछ सकता है आपसे, पदार्थ के वैद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए। तो इस पे आते हैं। देखो, इसको समझाने के लिए मैं केमिस्ट्री के कुछ परमाणुओं का एग्जाम्पल लूंगा। तो मैं सपोज कर लो कार्बन को यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक उसके नीचे यहाँ पे लिखा जाता है, तो मैंने लिख दिया 6। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि मैं बात करूं तो 2,4 हो जाएगा कार्बन का, ये सबको पता होगा। अब ये 2,4 का मतलब है कि भैया इसके पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4।
और इसके जो दूसरी कक्षा है वो इसकी लास्ट कक्षा भी है। किसी भी परमाणु की जो लास्ट कक्षा होती है वो उसकी संयोजी कक्षा भी कहलाती है। संयोजी कक्षा क्यों कहलाती है? क्योंकि भैया अगर वो किसी दूसरे परमाणु के साथ, दूसरे अणु के साथ यदि वो बॉन्ड बनाने जाएगा एटम, तो उसके लास्ट कक्षा से ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इसलिए उसको हम लोग संयोजी कक्षा बोलते हैं, क्योंकि वो संयोग करने जाता है। ठीक है, तो देखो इसको इस तरह से समझते हैं कि भैया कार्बन का सपोज कर लो नाभिक है और ये कार्बन की पहली कक्षा है, ठीक, और यह है हमारे कार्बन की दूसरी कक्षा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2, और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 4। अब सोचो कि भाई अभी ये जो कार्बन है हमारा उदासीन है, क्योंकि आपको नहीं बोला है कि कार्बन के ऊपर प्लस है या कार्बन के ऊपर माइनस है, ऐसा कोई भी कंडीशन आपको नहीं दी है। तो अभी हम ये बोलेंगे कि कार्बन हमारा काय में है? उदासीन है, उदासीन परमाणु है, न्यूट्रल परमाणु है, न्यूट्रल एटम है। तो जब कोई भी परमाणु जब हमारा उदासीन होगा तो उस पे जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उस पे प्रोटॉन होते हैं। इस चीज को याद रखना कि अगर कोई परमाणु उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा किसके बराबर होगी? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उस पे प्रोटॉन होंगे। ठीक है, तो अगर मैं अभी की बात करूं तो कार्बन की बात करूं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा 6 इसमें क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, क्योंकि कार्बन अभी उदासीन है, उसके लिए कोई कंडीशन आपको नहीं दी गई है। तो ऐसा समझ सकते हो कि भैया 6 इसमें माइनस है तो 6 इसमें क्या है? प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस, ऋणावेश, और प्रोटॉन कैसा आवेश है? धनावेश। तो इसमें 6 माइनस हुए, 6 क्या हुए? प्लस। माइनस ने प्लस को सोच सकते हो कि कैंसिल कर दिया, इसीलिए ये क्या हो गए? इसीलिए कार्बन अभी क्या है? उदासीन है। ठीक, लेकिन अब सोचो कि मैं इसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता हूं परमाणु में से, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता हूं? बाहर निकाल देता हूं। ठीक, जब मैं इसके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूंगा तो अब पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो अब कितने बचे? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन तो पहले 6 थे, अभी भी 6 रहेंगे, और प्रोटॉन को आप चेंज नहीं कर सकते। प्रोटॉन को आप ना निकाल सकते हो ना डाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़खानी करोगे, इलेक्ट्रॉन को ही निकालोगे, इलेक्ट्रॉन को ही डालोगे। ठीक, तो यहां पर जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 6 में से जब एक चले गया तो बचे 5, लेकिन प्रोटॉन कितने थे बेटा? 6। ठीक, अब 5 इलेक्ट्रॉन थे तो ऐसा सोच सकते हो कि भैया इसके पास कितने माइनस थे? 5। 6 प्रोटॉन थे तो आप ऐसा सोच सकते हो भैया कितने प्लस थे? 6। ठीक, अब ये जो 5 माइनस होंगे ये 5 प्लस के प्रभाव को खत्म कर देंगे। ठीक, लेकिन एक प्लस तो एक्स्ट्रा बचा ना, एक प्रोटॉन तो एक्स्ट्रा बच गया, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचा, क्योंकि प्लस चिन्ह एक्स्ट्रा बच रहा है। प्लस किस पे होता है? प्रोटॉन पे। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? एक प्लस चार्ज आ जाएगा, एक धनावेश आ जाएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो एक धनावेश आ जा रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। दोनों की जब हम इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपेयर किया तो एक प्रोटॉन ज्यादा निकला, इस वजह से इस कार्बन पर जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पे एक प्लस आ गया, एक धनावेश आ गया। और ऐसे ही यदि मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो उस पे 2 पॉजिटिव आएंगे। अगर मैं उससे 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूं तो उस पे 2 पॉजिटिव आएंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला था तो 1 पॉजिटिव आया था, 3 इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा किसी परमाणु से तो 3 पॉजिटिव आएंगे। इसी तरीके से चलते रहेगा। बात आ रही समझ में? लेकिन ये तो केस रहा इलेक्ट्रॉन निकालने का। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन डालने का, कि अगर इस पे किसी भी तरीके से आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन को डालो। यदि आप इस पे इलेक्ट्रॉन को क्या करो? डालो बाहर से। सपोज करो मैंने इस पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर से डाल दिया, पहले से इसमें 4 थे बाहर वाले में, अब मैंने एक एक्स्ट्रा डाल दिया। न्यूट्रल केस, उदासीन केस की बात करूं तो उदासीन केस में तो 6 होते हैं। जब एक निकाला था इलेक्ट्रॉन तो 5 बच गए थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब जब एक डाल दिया है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। और प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास पहले से? 6। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा सब सोचो कि भैया इस पे माइनस कितने हैं? 7। प्रोटॉन 6 है तो भैया ऐसा सोचो कि इस पे प्लस कितने हैं? 6। तो ये जो 6 माइनस है वो 6 प्लस को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। लेकिन भैया एक माइनस तो बच गया ना यहाँ पे, तो ये एक माइनस कहाँ जाएगा? ये एक माइनस कार्बन के ऊपर रह जाएगा। ये जो एक माइनस है किसके ऊपर रह जाएगा? कार्बन के ऊपर रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालते हो तो उस पे एक माइनस आ जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे, एक इलेक्ट्रॉन डालने पर, एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घुसा रहा हूं मैं परमाणु के अंदर, तो भैया उस पे एक माइनस आ रहा है। यदि मैं उस पे 2 इलेक्ट्रॉन को डालूं तो 2 माइनस आ जाएंगे। यदि मैं उस पे 3 इलेक्ट्रॉन को डालूं तो 3 माइनस आ जाएंगे। इसी तरीके से चलते रहेगा। तो अब क्या हुआ? ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि यही
पदार्थ के वैद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है? क्या कहता है? पदार्थ के वैद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उसको समझो। अब मैं उसकी थ्योरी आपको बताता हूं। वो ये कहता है कि भैया कोई भी परमाणु जब उदासीन होता है तो उस पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या होती है? पहले बराबर होती है, लेकिन जब आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेते हो तो उस पे क्या हो जाता है? एक धनावेश आ जाता है, ठीक। और जब आप उसमें एक इलेक्ट्रॉन को डाल देते हो तो उस पे एक क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। यही कौन कहता है? पदार्थ के वैद्युतीकरण का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जो मैंने आपको पूरी इस डायग्राम के माध्यम से समझाया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे पदार्थ के वैद्युतीकरण का सिद्धांत तो हमने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है आवेश के गुण। आवेश के गुण, इन सब चीज की नोट्स बेटा, आप जो भी मैं आपको रोज पढ़ाऊंगा उसकी नोट्स के पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थ्योरी मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, लेकिन थ्योरी यहाँ पे सब चीज मैं बोलूंगा, और जो मैं यहाँ पे बोलूंगा वही चीज सेम आपको नोट्स में मिलेगी। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मेरे लेक्चर को फॉलो कीजिए, आपको हर चीज मिलेगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और कुछ कॉम्पिटिशन एग्जामों में पूछी जाती है, वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। बेटा रोज मेरे लेक्चर को देखिए, जो डाउट होता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका डाउट भी मैं हाथों हाथ क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आवेश के जो गुण है, आवेश का जो पहला गुण है वो है आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि कौन आकर्षण, कब आकर्षण बल लगता है और कब प्रतिकर्षण। दूसरा है आवेशों के योज्यता का गुण, ठीक। तीसरा है आवेश के क्वांटमीकरण का गुण, और चौथा है आवेश के संरक्षण का गुण। तो ये जो गुण हैं हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब भी मेरा पार्ट 2 आएगा तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। सारे यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं आवेश के गुण से, और एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हुए, एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है आपका। बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए लेक्चर बना रहा हूं मैं, तो आपका कोई भी चीज एनसीईआरटी में जो चीज दे रखी है सब कुछ पढ़ाऊंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन आप रोज लेक्चर को देखिए, लेक्चर को फॉलो कीजिए। नोट्स आपको मैं बता ही चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स टाटा बाय बाय। इस प्रकार की वीडियो के लिए आप शर्मा फिजिक्स पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मेरे वीडियो पे आप लोग कमेंट कीजिए, और मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल नंबर और अपना व्हाट्सएप नंबर दोनों ही आपको मैं दे दूंगा।